क्लास 9 फोर्थ सेशन में हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी पढ़ने के लिए, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर्स में क्या होती हैं, जैसे हम लोग जिसमें अपनी कोई फाइल्स स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली, और उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम फिर ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, you need smaller storage devices which you can carry easily from one place to another। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो इतनी इजीली हमारी फाइल्स को वन प्लेस टू अनदर कैरी कर सकती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइजेस। क्योंकि इसके जो स्टोरेज डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं जर्नली उन सबके साइज़ बहुत छोटे रहते हैं, जिसको हम इजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है। These storage devices are used to store digital information। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंप्यूटर की फाइल्स को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, मीन्स कंप्यूटर की फाइल्स मीन्स डिजिटल फाइल्स को हम इसको स्टोर करने में यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस में जो आते हैं वो आते हैं, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारी पेन ड्राइव्स, जिसको हम USB फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है। हार्ड डिस्क ना दो तरह की होती है बेटा। एक तो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है जो हमारे कंप्यूटर के CPU में या कह लो कि मदरबोर्ड पे लगी होती है। अब तो आपको पता है ना, CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है, उसी में सारी डिवाइसेस लगी होती हैं। तो एक हार्ड डिस्क हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क होती है और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। ठीक है। एक्चुअली होती तो हार्ड डिस्क सेम है, बट ज़्यादातर अब हमारे कंप्यूटर्स में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होके आती है। ठीक है। बट हम उसको USB के थ्रू किसी भी सिस्टम पे लगा करके उस फाइल्स को, जो एक कंप्यूटर की थी, उसको दूसरे कंप्यूटर में भी इजीली ले जा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हार्ड डिस्क ना लगती तो मदरबोर्ड पे, बट हम इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में लगा बोलते हैं, क्योंकि इसका जो USB के साथ इसको किसी भी सिस्टम पे लगा करके इसकी फाइल्स को हम इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये भी हार्ड डिस्क क्या है, पोर्टेबल डिवाइस रहती है। ठीक है। तो इसीलिए हम ना जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम स्टोरेज डिवाइस जैसे में लेते हैं। और जैसे मैं बता रही थी ना आपको कि हमारे जैसे दो तरह की हार्ड डिस्क में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो हम जर्नली जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होके आती है वो मदरबोर्ड पे, हमारे CPU में, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होके ही आती है। तो वो इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव हुई। ठीक है। एक हम होते हैं कि जनरली जब ज़्यादा फाइल्स हमारे पास हो जाती हैं, ज़्यादा डाटा हमारे पास हो जाता है, तो या फिर कह लो कि बैकअप रखने के लिए अगर हमने उस मतलब कहीं सेम फाइल्स को अगर हमने बैकअप के लिए भी एक और सिक्योरिटी पर्पस उसको अलग से रखना है, तो हम दूसरी हार्ड डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और हम किसी भी कंप्यूटर में उसको उसकी USB को लगा करके उन डाटा की फाइल्स को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। तो आप बोलो कि हार्ड डिस्क हम कह सकते हैं कि दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। और हार्ड डिस्क को हम किस में रखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में रखते हैं। जो आपकी USB फ्लैश ड्राइव है इसको भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में रखते हैं। ये जो CD DVD है ये भी आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, या कह लो कि स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो एक्चुअली आपके अभी ये जो सिलेबस है शायद आगे वाले सेशंस में आ जाएगा। हमारी जो मेमोरी होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके जितना भी, जैसे रैम एंड रोम हमने कल पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, तो रैम इसी सेशन में, बट जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने, रैम एंड रोम आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी में। और बाकी जितनी भी अभी हम स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव पढ़ रहा हमने, जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क हमने अभी बात कर रहे थे, CD DVD के भी हम बात करेंगे, तो वो सारी हमारी किस में आती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, इसको हम स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते थे। क्योंकि मेनली हम इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और डाटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बाकी ज़्यादातर इसमें ये नहीं है कि हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं, बट जर्नली हम जो है उन फाइल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ले जाने के लिए या डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन जो सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी एग्जांपल मैंने बताया उसको स्टोरेज डिवाइसेस भी इसीलिए ही बोला जाता है, क्योंकि जनरली हम डाटा को स्टोर करने के लिए और फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ले जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको स्टोरेज डिवाइसेस भी बोला जाता है। तो स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या पढ़ा अभी हमने, USB फ्लैश ड्राइव जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं,
उसके बाद हार्ड डिस्क, फिर सीडी, आप अवेयर होंगे सीडी से, डीवीडी, जो आजकल सीडीज नहीं चलती हैं, क्या चलती हैं, डीवीडीज चलती हैं, जो कि एडवांस वर्जन है सीडी का। ठीक है, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या बता रखा है। आपने देख लिया, ये फर्स्ट जो फोटो आपको दिख रही है सीडी की है ना, और उसके बाद किसकी है, ये पेन ड्राइव की है, और उसके बाद डीवीडी की है, और फिर आपकी सीडी डीवीडी सेम तरह से ही दिखती है ना, तो सीडी है और ये डीवीडी है, कंपैरेटिवली स्मॉलर है, और बट 4 सीडीज़ का डाटा एक, मतलब सीडी में जो डाटा आता है, तो 4 सीडीज़ का डाटा एक डीवीडी में हम स्टोर कर सकते हैं। मींस डीवीडी की ज़्यादा कैपेसिटी रहती, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रहती है डीवीडी की, किसके कंपेयर में, सीडी के कंपेयर में डीवीडी की बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रहती है, तो इसीलिए ये एडवांस है। तो आजकल हम वैसे भी जो डीवीडीज़ का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारी ड्राइव्स रहती है ना, वो भी डीवीडी ड्राइव्स रहती हैं। क्यों? क्योंकि डीवीडी में हम सीडी भी चला सकते हैं और डीवीडी भी चला सकते हैं। बट अगर हम सीडी ड्राइव लेके आएंगे घर में, जैसे सीडी प्लेयर होता है ना, तो अब सीडी प्लेयर नहीं हम खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, डीवीडी प्लेयर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हम डीवीडी में दोनों चीज़ें चला सकते हैं, सीडी भी एज वेल एज डीवीडी भी। बट अगर हम सीडी प्लेयर, अब तो वैसे कोई लेता नहीं है, बट अगर सीडी प्लेयर अगर किसी के पास है तो वो सीडी ही चला सकता है, उसमें डीवीडी को प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद जो आपको फ़ोटो दिखा रखी है, वो दिखा रखी है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसके साथ एक वायर है, मींस यूएसबी लगा करके इसमें हम डाटा को रिट्रीव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दीज मेनली डिफर इन देयर स्टोरेज कैपेसिटी, तो जितनी भी ये स्टोरेज डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, वो अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसमें होती है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब कितना डाटा वो स्टोर कर सकता है। तो जब भी हम बोलते हैं कि इस डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, उसका मतलब हम ये पूछ रहे होते हैं कि वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो यू मे हैव हर्ड ऑफ अ कंप्यूटर विद डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 500 मेगाबाइट और 2 GB, 2 GB मीन्स 2 GB। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा कि कंप्यूटर की डाटा स्टोरेज मेरी 500 MB है या 2 GB है, तो 500 मेगाबाइट है या 2 GB है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम बता रहे होते हैं कि हमारी इस पर्टिकुलर डिवाइस की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, कि वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, वो हम बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में बताते हैं। अब बिट्स क्या होता है, एक्चुअली बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी को नापने की यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा कैपेसिटी विच कैन होल्ड अ पर्टिकुलर डिवाइस, वो होती है बिट। ठीक है, तो बिट का मतलब क्या हुआ, बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अवर पर्टिकुलर डिवाइस। और बिट की फुल फॉर्म क्या रहती है, बाइनरी डिजिट, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0 और 1। तो 0 होगी या फिर वो 1 होगा। ठीक है, तो इसी के कम्बिनेशन में, अब इसमें आगे बता ही दिया है आपको, पता है इसी के कम्बिनेशन में हमारा डाटा भी सारा स्टोर रहता है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट। अब क्या होता है, ये सबसे छोटी यूनिट है, तो अब बाइट कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो बिट है। तो आपकी 8 इस तरह की बिट्स जब आपस में मिलती हैं तो एक बाइट बनाती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको कि जब 8 बिट्स कंबाइन टुगेदर इट विल फॉर्म अ बाइट, 1 बाइट। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, तो 8 बिट्स जब आपकी, चाहे वो 0 है चाहे 1 है, तो किसी भी तरह के 0 एंड 1 के कम्बिनेशन में जब आपकी 8 बिट आपस में मिल जाती है तो एक 1 बाइट बनाती है। ठीक है, तो 1 बाइट का मतलब होता है एक कैरेक्टर। 1 बाइट का क्या मतलब होता है, एक कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है ABC, है ना, DEF, जो भी कोई आपका लेटर रहता है, अल्फ़ाबेट रहता है, वो हो सकता है। कोई आपका पर्टिकुलर सिंबल रह सकता है, जैसे परसेंटेज का साइन है, एम्परसेंड का साइन है आपका, कोई ब्रैकेट ओपन करने का कोई साइन है आपका, कोई स्टार का साइन है। ठीक है, तो जो भी आपके सिंबल्स रहते हैं, प्लस माइनस इवन, तो वो सारे के सारे आपके 1 बाइट के होते हैं। मींस 1 कैरेक्टर जो है हमारा 1 बाइट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरह से हमारा फिर आगे मेगाबाइट बनता है, गीगाबाइट बनता है, टेराबाइट बनता है। देखो, सबसे पहले अभी हमने क्या बात की थी कि 8 बिट्स जब आपस में मिलते हैं तो 1 बाइट बनाते हैं।
ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं कि किलोबाइट कैसे बनता है। जब 1024 बाइट्स आपस में मिलते हैं तो वो 1 किलोबाइट बनाते हैं। 1024 बाइट्स विल मेक अ 1 किलोबाइट, ठीक है। और उसी तरह से 1024 किलोबाइट मेक 1 मेगाबाइट। क्या बोला मैंने आपको, 1024 किलोबाइट फिर आगे जब मिलते हैं तो 1 मेगाबाइट बनाते हैं। इसी तरह से 1024 मेगाबाइट मिल करके 1 गीगाबाइट बनाते हैं, और 1024 गीगाबाइट फिर मिल करके 1 टेराबाइट बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है याद करने के लिए, आपको बस ये याद करना है 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। उसके बाद तो आपका सारा सेम ही चलेगा कि 1024 बाइट्स मिल करके किलोबाइट बनाएंगे, फिर 1024 किलोबाइट मिल करके 1 मेगाबाइट बनाएंगे, फिर 1024 मेगाबाइट मिल करके 1 गीगाबाइट बनाएंगे, फिर 1024 गीगाबाइट मिल करके 1 टेराबाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप जो है याद भी करेंगे और अपनी कॉपीज़ में भी लिखेंगे किस तरह से हमारी स्टोरेज यूनिट्स चलती हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट मैंने आपको क्या बताई, बिट, बाइनरी डिजिट जिसकी फुल फॉर्म रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बिट से बाइट में आते हैं और बाइट से किलोबाइट में, किलोबाइट से मेगाबाइट में, गीगाबाइट में और फिर टेराबाइट में आते हैं, वैसे वैसे हमारी जो डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी रहती है, नंबर ऑफ़ फाइल्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है, वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब जब अगर हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी टेराबाइट में हो तो क्या कहने हैं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हो जाती है, फिर हम बहुत ज़्यादा जो है वो फाइल्स को फिर स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी कि क्या क्या स्टोरेज के डिवाइसेस होती हैं और इनकी अलग अलग यूनिट्स को हमने अभी पढ़ा कि किस किस तरह की यूनिट्स जो होती हैं हमारी मेजरमेंट के लिए होती है कि हमारा डाटा डिवाइस की कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। तो हमने स्टोरेज यूनिट्स को भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है अभी हमने, स्टोरेज यूनिट्स को पढ़ा है अभी हमने। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में, सेशन का मीन्स प्रीवियस वीडियो में जो आपको भी बताया था इसी सेशन में कि पोर्ट्स क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था कि हर एक डिवाइस, चाहे वो इनपुट से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग हो, चाहे वो आपकी आउटपुट यूनिट हो, उन सब में, उन सब डिवाइसेस को अटैच करने के लिए मदरबोर्ड में पोर्ट्स लगे होते हैं। जैसे आप समझ लो एक दीवार में हमारे पास एक स्विच होता है और एक प्लग होता है ना, ठीक है। तो स्विच कहाँ होता है हमारा, जो दीवार पे लगा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम, जैसे अगर हमने अपना टीवी ऑन लगाना है तो जो टीवी का प्लग होता है वो हम उस स्विच में लगाते हैं और फिर जो बटन होता है वो ऑन करते हैं कि नहीं। इसी तरह से इनपुट डिवाइस है, जैसे आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, तो उसकी जो तार उसके साथ लगी होती है ना कीबोर्ड के साथ, तो उसके आगे आपने देखा है ना एक यूएसबी पोर्ट लगा होता है। तो वो कहाँ पे आपको, एक्चुअली वो क्या होता है, कनेक्टर होता है जो उसके साथ यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है, वो क्या होता है आपका यूएसबी पोर्ट लगा है। अब कईयों में अलग अलग तरह के थे बट आजकल यूजुअली हमारा यूएसबी पोर्ट उसमें लगा होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक्चुअली उसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं ना, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट हमारे मदरबोर्ड में कहाँ पर हमने उसको लगाना है वो हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। हम एक शेप से भी देख सकते हैं, और जब हम एज अ कंप्यूटर के जो हम ट्रेनर होते हैं या कंप्यूटर सीखने वाले हम जो ट्रेनी होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये वाला जो पोर्ट, जो कनेक्टर दे रखा है या फिर ये जो पोर्ट जो पोर्ट हमें मिल रहा है वो, नेक्स्ट आता है पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स उस दिन भी बात कर रहे थे हम कि जो मदरबोर्ड होता है, सिस्टम बोर्ड होता है, उसी में सारे के सारे हमारे जितने भी इन पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो वहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं। तो आप खुद देखो कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे कि हम अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, या जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास हैं सिस्टम पे, उनको हम किस तरह से सीपीयू में अटैच करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, वो पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स की मदद से करेंगे, ठीक है। तो हमें इसको पढ़ लेना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। हाउ डू यू थिंक वी कनेक्ट अवर कीबोर्ड और माउस टू द सीपीयू। जैसे कि हम कीबोर्ड और माउस को किस तरह से सीपीयू में प्लग कर सकते हैं। वी डू इट विद द हेल्प ऑफ वायर्स। तो वेयर डू यू थिंक द वायर्स गो इन द सीपीयू, द स्लॉट्स और चैनल्स इनटू विच वी कनेक्ट द माउस, कीबोर्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वायर्स आर कॉल्ड पोर्ट्स। तो वो स्लॉट, वो चैनल्स
जिसके अंदर हम अपने माउस, कीबोर्ड या कोई भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है, चाहे वो हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल वाली, तो उसको उसके अंदर जो हम जिसको कनेक्ट करेंगे उसको हम पोर्ट बोलेंगे। तो इसका मतलब पोर्ट हेल्प अस कनेक्ट इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो पोर्ट हमारी किस तरह से मदद करते हैं? पोर्ट्स के द्वारा हम इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोर्ट्स दैट यू कैन कनेक्ट या दैट कैन यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू एन एक्सटर्नल डिवाइस एंड नेटवर्क्स। तो कई तरह के पोर्ट्स अब हम पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम अलग अलग डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर्स देख रहे हैं, पहले तो आप इनको देख लो। ये जो हमारे सीपीयू के बैक पैनल होता है, जो पीछे आपका एरिया रहता है सीपीयू में, बैक पैनल उसको बोलते हैं। तो उसमें आप इस तरह के पोर्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर कई यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, कोई वीजीए पोर्ट है, कोई एचडीएमआई पोर्ट है, कोई आपका माइक्रोफोन के लिए पोर्ट दे रखा है। ठीक है, तो वैसे तो आपका जो इनपुट या आउटपुट या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो आप अटैच कर रहे हो उसको, उसके कनेक्टर को देखकर ही आप बता सकते हो कि ये क्योंकि उसकी शेप अलग अलग होती हैं, तो आप उसके कनेक्टर से ही आप जो है उस पर्टिकुलर पोर्ट की भी शेप वैसी होती है तो आप उसको अटैच कर सकते हो। बट जब आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोर्ट का क्या नाम है और किस पोर्ट में हम कौन सी डिवाइस अटैच करते हैं। ठीक है, तो उसकी शेप और इससे नहीं, हमें क्योंकि हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो हमें सिर्फ देख करके ही पता चल सकता है, पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पोर्ट किस डिवाइस के लिए, और हम इजीली सिंपली वहीं जा कर के उसको अटैच करें रादर कि पूरे पोर्ट्स देखें, उसकी शेप्स देखें और थोड़ा पता लगाएं कि किस में लगाना है। बट अगर हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से पोर्ट में कौन सी डिवाइस लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीखेंगे अलग अलग तरह के हमारे पोर्ट्स। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पोर्ट हम पढ़ेंगे यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म रहती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट इसका नाम है, विच कनेक्ट्स पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज माउस और अ कीबोर्ड और अ प्रिंटर टू अ कंप्यूटर यूजिंग द केबल। देखो, प्रिंटर के लिए तो हमारे पास अलग से एक काफ़ी चौड़ा सा जो रहता है 16 पिन का जो है वो पोर्ट, उसमें कनेक्टर रहता है। तो वो तो बहुत बड़ा होता है, उसमें 2 स्क्रू भी होते हैं राइट एंड लेफ्ट में, जिसको हमें उसको अच्छे से अटैच करने के बाद उसको स्क्रू अप करना पड़ता है। मीन्स पूरा स्क्रू जो है फिर वो बंद करने पड़ते हैं, दोनों लेफ्ट एंड राइट के। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर आपको दिया नहीं है। वो काफ़ी जो है वो चौड़ा भी होता है। ठीक है, तो बट मेनली अगर मैं उसको भी आप यूएसबी पोर्ट कह सकते हैं। वैसे 16 पिन उसको हम आउटपुट डिवाइस के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है, बट जो आपका यूएसबी पोर्ट सिंपल रहता है वो ये कीबोर्ड और माउस के लिए। पहले जो कीबोर्ड और माउस के पोर्ट आते थे वो आप ये देख रहे हो, जैसे आपको यहाँ पर स्पीकर के लिए दे रखा है, इस तरह से भी आपके आते थे। बट जो लेटेस्ट आ रहे हैं, जो अभी आप लोग देखते हो अपनी लैब में भी इवन, वो कीबोर्ड एंड माउस के लिए जो लेटेस्ट पोर्ट्स आ रहे हैं वो यूएसबी पोर्ट आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पेन ड्राइव में नहीं लगा होता आगे, तो पेन ड्राइव में जैसे होता है वैसे ही उसमें भी यूएसबी पोर्ट ही लगा होता है। ठीक है, तो यूएसबी पोर्ट जो है वो हमारा किस लिए यूज़ कर सकते हैं? हम माउस और कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर के बैक पैनल पे अटैच करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कीबोर्ड या माउस अटैच करना चाहते हैं तो हम सीधा इस तरह के यूएसबी पोर्ट होते हैं, ये 2 अलग अलग तरह की शेप के होते हैं। जैसे यूएसबी ए, ये इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा सा होगा, जैसे हमारी मोस्टली पेन ड्राइव्स में होता है। ठीक है, दूसरी शेप का होता है यूएसबी बी, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि आपका थोड़ा क्या यूएसबी ए के कंपैरेटिव में नैरो होता है। ठीक है, और हाइट में ज़्यादा होता है, और वो यूएसबी ए विड्थ में कम होता है। ठीक है, विड्थ में नहीं, सॉरी, हाइट में कम होता है। तो यूएसबी हमारा चौड़ा ज़्यादा होता है और यूएसबी भी हमारा कम चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की शेप है। तो आप एक दो बारी देखोगे तो आप पहचान जाओगे कि कौन सा यूएसबी ए और कौन सा यूएसबी बी है। तो यूएसबी अगर आप जनरली बात करें तो हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू कनेक्ट माउस एंड कीबोर्ड टू आवर सिस्टम। उसके बाद आता है डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऐसा पोर्ट जिसके थ्रू डिस्प्ले डिवाइसेस हम अटैच करते हैं। अब डिस्प्ले डिवाइस कौन सी होती है? जैसे कि हमारा मॉनिटर होता है ना। तो मॉनिटर में ये देखो, आपको जो उस मॉनिटर का जो वायर आ रहा होगा जिसमें वो कनेक्टर लगा होगा, वो आपको यहाँ पर जो आपको ये ब्लू दिख रहा है ना, तो ब्लू
वाला जो आपको फर्स्ट फिगर दिख रही है जिसके नीचे लिखा VGA, VGA मीन्स वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, तो आपको यहाँ लगाना होता है और ध्यान से लगाना होता है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी होती है। ये बहुत, क्योंकि उस तरह की शेप के होते हैं तो बहुत इजीली फिट हो जाते हैं, तो आपको हल्के हाथ से इसको फिट करना होता है। अगर आप ज़ोर से इसको प्रेस करोगे तो कई बार वो ठीक ढंग से फिट नहीं होता, तो उसकी पिन्स भी टूट सकती हैं। ठीक है, तो ये होता है VGA। डिस्प्ले पोर्ट विच कनेक्ट्स द मॉनिटर, कोई मॉनिटर है, आपका कोई प्रोजेक्टर आपको लगाना है, तो किसी भी तरह का डिस्प्ले पोर्ट लगाना है आपको, कोई भी डिस्प्ले यूनिट है तो वो आप इस डिस्प्ले पोर्ट की मदद से, जिसका नाम है VGA। और एक होता है हमारा HDMI। HDMI ज़्यादातर हम प्रोजेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टर अगर कोई लगाना है तो HDMI पोर्ट हम यूज़ करते हैं उसको अटैच करने के लिए। तो दो तरह के डिस्प्ले पोर्ट पढ़ लिए हमने, कौन कौन से, VGA एंड HDMI। तो VGA क्या हुआ, वीडियो ग्राफिक्स एरे या फिर अडेप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एरे लिखा है यहाँ पर, तो आप यही याद करो, वीडियो ग्राफिक्स एरे। एंड HDMI की फुल फॉर्म क्या याद करोगे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कनेक्टर किस तरह का है, आप इन दोनों में से किसी पे भी अटैच कर सकते हो अपनी डिस्प्ले डिवाइस को। उसके बाद आता है ऑडियो पोर्ट्स। ऑडियो पोर्ट्स आप नाम से देख सकते हो, जिससे हमें हमारे ऑडियो का जो है वो आउटपुट मिलता है। अब देखो इसमें ऑडियो मतलब जो जिस भी तरह का आपका ऑडियो, ऑडियो मीन्स अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग करानी है, ठीक है, तो आउटपुट नहीं, इनपुट अगर हमें देना है, जैसे कि माइक्रोफोन है। ओके, तो ऑडियो पोर्ट एक्चुअली ना दो तरह के होते हैं, तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ऑडियो पोर्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है जैसे माइक्रोफोन के लिए माइक्रोफोन पोर्ट होता है, एक दूसरा लाइन आउट के लिए होता है। तो जो माइक्रोफोन पोर्ट है, जो आपको ये पिंक कलर से दिख रहा है, एक्चुअली ये कौन सा पोर्ट है जिसमें हम माइक्रोफोन अटैच करते हैं। जैसे अगर हमने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, अपना कोई गाना रिकॉर्ड करना है, कोई स्पीच रिकॉर्ड करनी है, तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं ना, तो उस माइक्रोफोन को कहीं तो अटैच करना पड़ेगा, तो वो माइक्रोफोन हम माइक्रोफोन पोर्ट में लगाते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं ऑडियो पोर्ट लाइन आउट, जिसमें हम जब हमें आउटपुट मिलती है, ऑडियो की आउटपुट मिलती है, रादर इनपुट की बजाय अगर हमें आउटपुट लेनी है, जैसे हम स्पीकर से आउटपुट लेनी है, तो हम जो स्पीकर का हमारा पोर्ट रहता है वो हमारा लाइन आउट पोर्ट रहता है। ठीक है, तो और उसके बाद जैसे अगर और लाइन आउट की बात करें जिससे हमारी ऑडियो की आउटपुट होती है, वो होता है हेडफोन। हेडफोन भी हम गाने सुनने के लिए या कोई भी हम अगर वीडियो देख रहे हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए अगर हमने लगाने होते हैं, हम अपने कानों में हेडफोन लगाते हैं ना, तो मीन्स ऑडियो की आउटपुट आ रही है कंप्यूटर से, हम ऑडियो को सुनना चाह रहे हैं, बोल रिकॉर्ड नहीं करा रहे हैं, तो हम ऑडियो को सुनना चाह रहे हैं, तो हम स्पीकर हो गया, हमारा हेडफोन हो गया, वो हम इस तरह के पोर्ट में लगाते हैं, लाइन आउट जिसको बोलते हैं, लाइन आउट जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है। ठीक है, तो इट इज़ मेंट फॉर आपका साउंड आउटपुट, तो साउंड आउटपुट के लिए आपका होता है। तो ऑडियो पोर्ट्स में हमने दो तरह के पढ़े, एक तो रिकॉर्ड करने के लिए, मीन्स ऑडियो को की इनपुट देने के लिए कंप्यूटर के अंदर, और एक हो गया आपका लाइन आउट जो कि ऑडियो की आउटपुट लेने के लिए है। ठीक है, तो ऑडियो इनपुट के लिए माइक्रोफोन पोर्ट है, ऑडियो आउटपुट के लिए चाहे वो हम स्पीकर से ले रहे हो चाहे हेडफोन से ले रहे हो, उसके लिए हमारे पास कौन सा पोर्ट है, लाइन आउट पोर्ट। ठीक है, तो दो तरह के हमने पोर्ट सीख लिए हैं इसमें। फिर आता है इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट आपका इस तरह का आप देख रहे हो, जो इसका कनेक्टर होता है ना, वो बाहर से उसमें प्लास्टिक की कवरिंग रहती है और ऊपर से एक हुक टाइप होता है जिसको हम प्रेस करके इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं इस इथरनेट पोर्ट में। तो इथरनेट पोर्ट होता किस लिए है, सपोज़ हमें इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, तो हमें अपने सिस्टम पे इथरनेट का पोर्ट जो है वो मॉडेम से जो आएगा वो इसमें अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो इथरनेट पोर्ट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग द सिस्टम टू हाई स्पीड इंटरनेट केबल। और जो हमारे इथरनेट पोर्ट यूज़ होते हैं, जैसे हमने लैन लगानी है ना, अभी आपको इतना पता नहीं है कि अगर हमने अपने लैब में हर एक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसको कॉमनली शेयर करना है, तो जैसे हमारे पास एक ही प्रिंटर है, तो हम चाहते हैं किसी भी सिस्टम से अगर हमने प्रिंट आउट की कमांड देनी है और प्रिंट आउट हो जाए, तो उसके लिए हम लैन क्रिएट करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे सिस्टम के साथ हम अपनी फाइल्स को इजीली शेयर कर पाते हैं। और साथ में इंटरनेट का कनेक्शन भी अगर हमने लिया तो एक ही कनेक्शन से सभी सिस्टम्स को वो यूज़ करवा सकते हैं, हम अलग अलग हमें नहीं लेना पड़ेगा।
और अगर हमारे पास एक ही प्रिंटर है तो वो सभी लोग, जैसे 10-11 कंप्यूटर हैं, तो वो सभी लोग उसी सेम कंप्यूटर से अपना काम प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो हमें अलग अलग 10 प्रिंटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम से भी हम अगर लैन क्रिएट कर लेते हैं अपनी लैब में या अपने एरिया वर्क एरिया में, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, वो हम डिटेल में बात करेंगे लैन हम किसके कितने एरिया को कवर करते हैं। बट अभी फ़िलहाल देखो कि अगर हमें इथरनेट पोर्ट का यूज़ अगर हमें करना है, तो हम लैन मतलब लैन अगर हमने लगानी है 10-11 कंप्यूटर्स, जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं एक पर्टिकुलर रूम के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर, अगर उन्हें आपस में कम्युनिकेट कराना है, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र से लेकर के हो, चाहे किसी रिसोर्स का यूज़ करवाना है, जैसे हमने कोई इंटरनेट का कनेक्टिविटी सब के लिए एक ही कनेक्शन लिया और सबके लिए अप्लाई अवेलेबल करवाना है, या एक ही प्रिंटर है हमारे पास, एक ही स्कैनर है उसमें लगा हुआ, तो अगर इस तरह के हमें हार्डवेयर को शेयर करवाना है तो हम लोग इथरनेट पोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज पोर्ट। कौन सा पोर्ट? पावर पोर्ट। पावर पोर्ट इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू द पावर सप्लाई। तो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे सीपीयू के हमें बैक पैनल पे एक दिखता है पावर पोर्ट, जो कि यहाँ पर दिखाया नहीं है। अच्छा, दिखाया है, ये देखो पावर पोर्ट 3.19 फिगर में आपको दिखाया है। इस तरह की दो शेप में है। जनरली आपका जो राइट हैंड साइड वाला पोर्ट है ये हमें अवेलेबल रहता है सीपीयू में। तो ये अगर सीपीयू को पावर भी तो देनी है, बिजली भी तो देनी है ना, मॉनिटर को भी अलग से पावर देनी पड़ती है और इसको भी, ठीक है, सीपीयू को भी। तो दो पावर के प्लग हमें हमें हमेशा लगाने पड़ते हैं। ठीक है, कम ये मॉनिटर के लिए भी और सीपीयू के लिए। तो जो सीपीयू का जो पावर प्लग होगा, एक तो दीवार पे लगा होगा जिससे बिजली आएगी, और दूसरा जो उसका कनेक्टर होगा वो इस पावर पोर्ट में लगेगा, जिससे कि बिजली हमारे सीपीयू के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जाएगी। तो पावर पोर्ट इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू द पावर सप्लाई, जिससे पावर सप्लाई हमारे सिस्टम को आएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेशन 4। देखो 3 वीडियोस लगी इसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, बट आपको होप कि समझ आ गया होगा अच्छे से। बट जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना है उसमें आप ज़रूर पूछें कि आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन, देखो हमने ये वाले सारे कर लिए थे, शॉर्ट आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लिए थे, बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर के हमने सब डिस्कस कर लिए थे। आपने रिटर्न में भी मुझे दिखा दिए हैं। इनपुट आउटपुट का भी हो गया, सीपीयू के फंक्शंस भी हो गए। अब ये 2 क्वेश्चंस रह गए हमारे जो नहीं करे। रैम एंड रोम के बीच में सारी डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी, बट अभी इसका होमवर्क नहीं किया है, वो आज आपने करना है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो वो आपको मैं व्हाट्सएप पे भी टाइप करके अच्छे से उसमें डिफ्रेंशिएशन बता दूंगी, वो आपने वहाँ से कर लेना है। नहीं तो इसमें सेशन में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क में आपका रैम एंड रोम के बीच में डिफरेंस वो करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपने सेशन 4 में करना है वो ये है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स ऑन अ कंप्यूटर। तो जो अभी अभी हमने पढ़ा कि कितनी तरह के हमने जो है वो पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स के बारे में, ये कनेक्शंस लिखा है यहाँ पे, तो कनेक्शंस ही हैं एक्चुअली। कनेक्टर हमने इसमें पढ़े नहीं है ना, आपको दिखाए हैं कि जैसे अगर कीबोर्ड या माउस में जो वायर के आगे लगा रहता है ना, उसको कनेक्टर बोलते हैं, और जो सीपीयू के पीछे जिसमें हम उसको फिक्स करते हैं उसको हम पोर्ट बोलते हैं, जैसे अभी आपको इतने सारे पोर्ट्स बताएं। तो इसका आंसर आप यहीं से लिख लेना जो आपको सही से लगेगा। आप लिख लेना इसमें पहले तो पोर्ट क्वेश्चन करने के बाद आप लिखना है यहाँ से, 10 स्लॉट्स और चैनल्स इनटू विच वी कनेक्ट माउस, कीबोर्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क wires are called ports. Thus, ports help us connect input, output and storage devices in a computer system. ठीक है, तो नेक्स्ट आप पैराग्राफ बना लेना, क्योंकि पोर्ट्स के बारे में बता दिया कि किसको पोर्ट्स कहते हैं और किस तरह से ये मदद करते हैं पोर्ट्स हमारी। फिर आप लिखना, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोर्ट्स दैट यू कैन यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू एन एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स। दीज आर, नंबर 1 यूएसबी पोर्ट, जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस भी बोलते हैं, पूरा लिख लेना और ये फ़ोटो बना लेना। सेकंड, डिस्प्ले पोर्ट, इसका भी पूरा आप लिख लेना, क्योंकि ये छोटा छोटा ही और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लिखने के बाद ये जो वीजी और एचडीएमआई है इसके सामने ही बना लेना इसके साथ। फिर ऑडियो पोर्ट्स, आपने ये दोनों तरह के पोर्ट, स्पीच इनपुट और स्पीच आउटपुट दोनों के लिए, जो आपका ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट, माइक्रोफोन एंड लाइन आउट, दोनों बना लेना।
फिर आता है आपका इथरनेट पोर्ट, जो कि आपका 4th पॉइंट रहेगा। इसमें भी आप ये सारा लिख करके ये फ़ोटो बना लेंगे जो सामने 3.18 में दिए। उसके बाद आपका 5वां पोर्ट आएगा पावर पोर्ट, ठीक है। तो ये 5 तरह की पोर्ट आपको जो मेन है वो बताए हैं, जिसमें आप 3.19 वाला पावर पोर्ट का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेशन 4, क्योंकि इसमें इतने ही आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं और सारे के सारे इसमें पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 4th सेशन। थैंक यू बेटा।